प्रिंसिपल कुछ नहीं सुन रहे। अरे फेस पे मारिए ना पानी। पानी फेस में और ज्यादा ऐसे नहीं होगा, सीधा ढालिए सामने से। दीदी कीड़ा निकलता है तो तुमको ही एगो कीड़ा निकलता है, चलो निकलो यहाँ से। मार्क्स काटा जाता है। मार्क्स काटा जाता है। और लड़कियाँ बीमार हो रही हैं तो बोल रहे हैं क्यों हॉस्टल ले रही हो, और जिसको बीमारी हो रहा है चलो निकलो निकलो निकलो। क्या बड़ा बड़ा कीड़ा निकलता है। मेस के खाना में, मेस के खाना में, मेस के खाना की प्रिंसिपल को बोला गया है तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कार का हेडलाइट खराब है तो हम जा नहीं सकते हैं, सुबह तक वेट करो। वो लड़की मरने के हालात में थी, ठीक है, और गेट लगा लिए वो। और है ना वो बेहोश हो चुकी थी तो उनको लेने के लिए एम्बुलेंस आया था, उनके साथ मैम लोग कोई नहीं गया था। ये लोग जो आए थे उन पे ब्लेम किया जा रहा है कि तुम लोग गर्ल्स बुलाई थी, गर्ल्स हॉस्टल में तुम लोग गए हैं। लड़कों पे, लड़कों पे कौन आरोप लगा रहा है? एक मैम बोली थी कि हमको वोमिटिंग होता है, एक मैम बोल रही है हमको चक्कर आता है, और एक मैम बोल रही है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, जिसको जाना है वो जाए। क्या क्या वार्डन मैम बोल रही थी कि ये बस नाटक कर रही है। उसके बाद जब हम लोग को देखे कि बहुत टाइम हो गया अभी तक होश नहीं आया तो हम लोग एम्बुलेंस के पास कॉल किए थे तो बुक हुआ। फिर उसके आधे घंटे बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कॉल किया कि आना कहाँ है। फिर यहाँ पे 1.5 घंटे बाद जब आए यहाँ पे एम्बुलेंस आया तो मतलब वहाँ पे 3 घंटे हो चुका था उस टाइम तक। लोग अकेले गई रात में। अब बताइए कि लड़का लोग को वर्जित है लेकिन लड़की 1 बजे रात में जा सकती है। अच्छा, और उसके बाद आइए सुनते हैं क्या है सच्चाई। यह घटना जीपी कैमूर इंजीनियरिंग कॉलेज का है जो मोहनिया के समीप मचनाटा में स्थित है। तो इस प्रोटेस्ट का कारण की बात की जाए, कुछ टीचरों की लापरवाही और उनकी तनाशाही है। दरअसल जो वीडियो में लड़की दिख रही है जिसकी तबीयत खराब है उसका नाम निधि है और डियर ऑनसोन की रहने वाली है और हॉस्टल में रहती है जो इंजीनियरिंग कॉलेज जीपी कैमूर है। और अचानक शनिवार की रात इसकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी हॉस्टल के कुछ छात्राओं द्वारा हॉस्टल इंचार्ज और अपने टीचर को इन्फॉर्म की जाती है और हेल्प मांगी जाती है, लेकिन कोई उनके द्वारा हेल्प नहीं मिलती है। कहते हैं ना, जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई, वही बात आ गई यहाँ पे। तभी कुछ छात्राओं के दिमाग में आया क्यों ना हॉस्टल के कुछ लड़कों द्वारा अपने बैचमेंट के और अपने भाइयों के द्वारा बात कर इसका कुछ सलूशन निकाला जाए। ये बात मालूम चलते ही कुछ बच्चे हेल्प के लिए आ जाते हैं और जैसे तैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं। एम्बुलेंस आती है गेट पे, लेकिन प्रिंसिपल द्वारा ना परमिशन मिलने की वजह से 1.5 घंटा गेट पे एम्बुलेंस इंतजार करती है। लेकिन जैसे तैसे परमिशन लेके तबीयत खराब बच्ची को एम्बुलेंस में बैठाई और मोहनिया के लिए रवाना हो गए। मोहनिया जाते ही सदर अस्पताल का रेफर मिल जाता है भभुआ अस्पताल के लिए। लेकिन वहाँ के वरीय अधिकारी द्वारा बात की जाती है बच्चों से कि अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से बात कराओ, तो कॉलेज के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं जाता वहाँ पे। लेकिन फिर भी बच्चों ने कोशिश करना हार नहीं मानी। लगातार कोशिश करने के बाद बच्ची की हालत ठीक हो जाती है और पुनः कॉलेज आ जाते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद हेल्प करने वाले बच्चों की जान कहाँ बचने वाली थी। लगातार टीचरों के द्वारा धमकियाँ मिलती गई और मिल रही थी कि इन्वेस्टिगेट कर दिए जाओगे, मार्क्स में नंबर कम मिलेंगे, वैसे बहुत सारी धमकियाँ मिली। लेकिन फिर भी बच्ची की हालात को ठीक कर लिया गया। तो आइए घटना स्थल पर स्थित सारे छात्र छात्राओं का बात सुनते हैं। हम लोग को बोलना ये है सर कि मेरी रूममेट पिछले 3 घंटे से बेहोश थी। हम लोग को बताया जाता है कि सिस्टम ये है कि पहले सीनियर को बताया जाए कुछ भी हो हॉस्टल में। तो हम लोग डी लोग को बुलाए थे और उन लोग बहुत टाइम हो गया था, 1.5-2 घंटे हो गया था, उस टाइम से वो बेहोश थे। फिर वार्डन मैम को बुलाया गया, उनको बताया गया, वो बोल रही थी वार्डन मैम बोल रही थी कि ये बस नाटक कर रही है। उसके बाद जब हम लोग को देखे कि बहुत टाइम हो गया अभी तक होश नहीं आया तो हम लोग एम्बुलेंस के पास कॉल किए थे। अच्छा, एम्बुलेंस के पास किसने कॉल किया? आप एम्बुलेंस के पास कॉल किया? कॉल करा था और फोन पे मैसेज भी है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैसेज आप हमको भेज दीजिएगा। आप ये बताइए हमको, एम्बुलेंस को फ़ोन की तो उधर से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली आपको? उधर से मिली कि हाँ अभी जा रही है। पहले तो बुक हुआ, फिर उसके आधे घंटे बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कॉल किया कि आना कहाँ है। फिर यहाँ पे 1.5 घंटे बाद जब आए यहाँ पे एम्बुलेंस आया तो मतलब वहाँ पे 3 घंटे हो चुका था उस टाइम तक के। तो फिर मैम को यहाँ से बोला गया कि आपको जाना है, तो यहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला कि हम वो उन लोग के साथ जो भी वहाँ पे जा रही थी हमारी रूममेट, उसके साथ कोई नहीं गया था। तो क्या हुआ कल आपके साथ? वो हमारी जो रूममेट है ना वो बेहोश हो चुकी थी तो उनको लेने के लिए एम्बुलेंस आया था,
उनके साथ मैम लोग कोई नहीं गया था। और जो वहाँ पे हम लोग गए थे ना मोहनिया, जी। वहाँ से हम लोग को रेफर मिल चुका था, फिर भी कोई नहीं आया था। कहाँ रेफर मिला था आपका? मोहनिया से वहाँ से मिला गया था कि इसको भभुआ लेकर जाना है, अच्छा वहाँ पे भी कोई नहीं आया था। अच्छा, और हम लोग के सपोर्ट के लिए भैया लोग आए थे। भैया लोग आए। हाँ, ब्लेम किया जा रहा है कि तुम लोग और भैया लोग जो आए थे उन पे ब्लेम किया जा रहा है कि तुम लोग गर्ल्स बुलाई थी, गर्ल्स हॉस्टल में तुम लोग गए हैं। लड़कों पे कौन आरोप लगा रहा है? हम लोगों पे बोला जा रहा है कि क्यों तुम लोग बॉयज हॉस्टल से लड़कों को बुलाई थी जब हम लोग थे ही, तो जबकि वहाँ पे कोई टीचर कोई नहीं आया था। जी जी जी। हाँ, भैया लोग ही हम लोग के साथ गए थे। तो फिर भैया लोग गए भी थे हॉस्पिटल तक। मैम लोग, एक मैम बोली थी कि हमको हॉस्पिटल वोमिटिंग होता है, एक मैम बोल रही है हमको चक्कर आता है, और एक मैम बोल रही है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, जिसको जाना है वो जाए। क्या क्या नाम था ये तीनों लोग जो बोली थी? उर्मिला मैम, खुशबू मैम और एक और प्रतिभा मैम थी। तो खुशबू मैम क्या बोली? वो बोली कि मेरे को चक्कर आता है। अच्छा, हाँ। और उर्मिला मैम? उर्मिला मैम ये बोली कि हमको नहीं मतलब है, हम नहीं जाएंगे। और कोई मैम थी? प्रतिभा मैम को एक्चुअली में प्रॉब्लम था। उसके वो बाद कुछ नहीं बोली। उसके बाद जी, क्या नाम है आपका? अश्मिका यादव। क्या धमकी मिला आपको? मेरे को तो पहली बार रेस्टिकेट करने के लिए अभी इतना इशूज हुआ, तो मैं अपना फ्रंट व्यू में आकर बोली कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, फेस हो रहा है। आप लोग प्रिंसिपल को बोला गया, तो प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कार का हेडलाइट खराब है तो हम जा नहीं सकते हैं, सुबह तक वेट करो। वो लड़की मरने के हालात में थी, ठीक है, और गेट लगा लिए वो, और बोल रहे हैं लड़का लोग को बुलाई क्यों? आप लोग हॉस्टल में रह के कोई हेल्प नहीं कर रहे हो, अपार्टमेंट से टीचर सारे लोग देख रहे हैं, एक हेल्प नहीं करने आए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग बॉयज का हेल्प लेंगे? अच्छा, वो लड़की को हुआ क्या था? बेहोश हो गई थी अचानक से। क्या नाम था उसका? निधि कुमारी। निधि कुमारी नाम था। कहाँ की रहने वाली थी वो? डेरी ऑन सोन की रहने वाली थी। कोई मदद नहीं मिला आप लोगों को? हम लोग अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो कहा जा रहा है कि नंबर काट लेंगे, इसका नेम क्या है, इसका नंबर काट लेंगे। 5 लड़की को बुलाते हैं कि आओ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद एप्लीकेशन देते हैं, तो बोलते हैं कौन लड़की एप्लीकेशन लिखी है, इसको हॉस्टल से खाली करवाओ। अभी हम लोग 4 लड़की गए थे, उन लोगों को जो कि दिए थे, तो इसके बाद सर बोले कि कौन एप्लीकेशन लिखा है, इसको हॉस्टल खाली करो। इसके साथ हम लोग को सॉरी एप्लीकेशन भी लिखा है। सॉरी एप्लीकेशन भी लिखना पड़ा। आप लोग को सॉरी एप्लीकेशन भी क्योंकि रख रहे हैं ना, तो सीधे धमकी मिल रहा है कि रेस्टिकेट कर देंगे। हमारे वाइस प्रिंसिपल है कुशवाहा सर, हम लोग के कैरेक्टर पे बात उठाया ना, कैरेक्टर लेश है, ये है वो है, लड़का को क्यों बुलाती हो? क्यों नहीं हम लोग हेल्प लें अपने बैचमेंट का? बताइए, जब आप लोग प्रिंसिपल होके ये होकर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, लड़की को रेफर करा गया तो बोला यहाँ पे प्रिंसिपल या वार्डन या पेरेंट्स को रहना ही पड़ेगा। सर ये कंप्लेंट करने से ना मार्क्स काटा जाता है। हाँ। मार्क्स काटा जाता है। और कहा जाता है, एक मिनट, और कहा जाता है कि 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो तुम लोग को लेना ही पड़ेगा हॉस्टल। और जब हॉस्टल ले रहे हैं, लड़कियां बीमार हो रही हैं, तो बोल रहे हैं क्यों हॉस्टल ले रही हो, और जिसको बीमारी हो रहा है चलो निकलो निकलो निकलो। क्या हम लोग हॉस्टल खाली करें? एक तो मेस का खाना सही नहीं मिलता है, मेस का खाने के बारे में बोले तो बोले निकलो तुम लोग निकलो, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा निकलता है मेस के खाना में? मेस के खाना में? मेस के खाना की बोलते हैं ना सर लोग सिखाने के लिए कहना में भी पढ़ाते हैं वो उनका कहना है कि कीड़ा निकलता है तो तुमको ही एगो कीड़ा निकलता है, चलो निकलो यहाँ से, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बिहेवियर क्या है टीचर लोग का? क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। काहे धरना पे बैठे हो? धरना पर बैठे हैं। रात को एक लड़की का तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, लगभग 3-4 घंटे से बेहोश थी, लेकिन ना तो प्रिंसिपल की तरफ से कोई सपोर्ट आया, ना तो गर्ल्स की जो हॉस्टल की वार्डन थी उनकी तरफ से कोई सपोर्ट आया, ना ही किसी टीचर के साथ सपोर्ट आया। अच्छा। और सपोर्ट ना आने के बाद भी जब एम्बुलेंस को लड़की लोग ने कॉल किया तो एम्बुलेंस गेट पर आया, लेकिन उसके बाद भी जब जो कर्मचारी हैं गेट पर रहते हैं, अच्छा। वो सब जब प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल अपने क्वार्टर से बाहर तक नहीं निकले हैं, और बाहर तक नहीं निकले उसके बाद ही बोल रहे हैं कि हम परमिशन देंगे तब एम्बुलेंस जाएगा। अच्छा। और जब एम्बुलेंस गया मोहनिया में, तो मोहनिया जाने के बाद वहां से रेफर कर दिया गया गर्ल्स को। अच्छा। और जब गर्ल को रेफर किया गया तो वहां के बाद फिर भाभुआ उनको रेफर किया, भाभुआ रेफर किया, उसके लिए भी उनको चाहिए था कि भाभुआ जब रेफर किया पर्सनल मोबाइल नंबर थोड़े डीएम के सर के पास। डीएम सर को फोन किए थे आप लोग? जी जी। क्या हो रहा था? कॉल ही नहीं लग रहा था। कॉल नहीं लग रहा था उनका ऑफिशियल नंबर पे? उसके बाद किसके किसके साथ फोन किए थे आप? किसके साथ? प्रिंसिपल को फोन किए, वार्डन को फोन किए, कोई बाहर नहीं निकला। क्या हुआ था आप लोग के साथ? कल जब हम बताएं कि जैसे कि
सपोर्ट नहीं मिला प्रिंसिपल सर से, और जब एम्बुलेंस आया तो उसको भी 20 मिनट तक रोक के रखा गया। एम्बुलेंस को भी रोका गया था? एम्बुलेंस को कि जब तक परमिशन नहीं देंगे एम्बुलेंस नहीं जाएगा। तो उसके बाद फिर बहुत करने के बाद जब एम्बुलेंस निकला वहाँ से, तो ना तो उसमें कोई वार्डन गई थी और ना ही कोई टीचर गए थे। अब बताइए कि हम लोग को 7 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना वर्जित है, लड़का लोग को। अच्छा। लेकिन लड़की लोग 4 लड़की गई थी, और 4 लड़की गई थी, उसमें भी उसके साथ ना कोई कॉलेज का, मतलब कोई भी कॉलेज का सपोर्ट नहीं था, कोई भी तरह का नहीं। अच्छा अच्छा। और उन लोग अकेले गई रात में। अब बताइए कि लड़का लोग को वर्जित है, लेकिन लड़की 1 बजे रात में जा सकती है। अच्छा। और उसके बाद भी जब वहाँ से रेफर किया गया तो वहाँ पे बोला गया हॉस्पिटल से कि आप अपने कॉलेज के किसी प्राचार्य से बात कराइए। अच्छा। या वार्डन से बात कराइए, तब हम रेफर करेंगे। लेकिन वहाँ पर भी कॉल उठा नहीं रहे थे उन लोग, हॉस्पिटल का कॉल भी। और जब वहाँ से रेफर बहुत करने के बाद जब रेफर किया गया तो फिर हम लोग खुद से टेम्पू सटा करके, कुछ लड़के लोग गए, मेरी बहन है हॉस्टल में रहती है, वो कॉल की कि भैया ऐसा ऐसा बात है से आप मतलब थोड़ा सा उधर देख लीजिए। तो हम खुद और मेरे साथ 6 लड़के और थे, हम लोग 7 लड़के गए, और 7 लड़के साथ में जा करके फिर वहाँ उन लोग को देखने गए। और फिर जब उन लोग ठीक हो गई तो पहले उन लोग को ऑटो जो रिजर्व करके गए थे उसी ऑटो से भिजवाए। और फिर उसके बाद हम लोग सुबह में 5 बजे आए हैं। उसके बाद फिर उसके बाद भी और ये प्रॉब्लम है कि जब हम लोग धरना पर बैठे तो उसके बाद प्रिंसिपल साहब लगभग 2 घंटे तक हम लोग से मिलने नहीं आए। और जब मिलने भी आए तो जो बात था उस बात पर बात न करके वहाँ पर बात हो रहा है कि 2-4 को लड़का लोग बोल रहा है, 2-4 को लड़की लोग बोल रही है, रेस्टिकेट कर दिया जाए, सब मैटर सोल्व हो जाएगा। पहले भी ऐसा हो चुका है, लड़कों को रेस्टिकेट कर दिया जाता है। रेस्टिकेट कर दिया जाता है, हो गया है पहले भी ऐसा बात। और उसके बाद धमकी भी दिया जाता है। आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो उचित कार्रवाई हो प्रिंसिपल के खिलाफ, और वार्डन को चेंज किया जाए। और कॉलेज में ऐसे भी टीचर हैं जो कि लड़का लोग को और लड़की लोग को धमकाते हैं कि इंटरनल में देख लेंगे। खुद मेरा कॉलेज ना आने की वजह से बैक लगा हुआ है।